दोस्तों भारत जो है वो पाकिस्तान के जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनके साथ बड़े अच्छे जो ताल्लुकात हैं वो इस्तवार कर रहा है। और मैं आपको बताता चलूँ कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं अजीत डोवल साहब, वो ईरान का उन्होंने बड़ा एक कामयाब दौरा किया है और वो कह रहे हैं कि जी रशिया के बाद ईरान ने भी इंडिया को कह दिया है कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करने जा रहे हैं आपके साथ। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास। दुनिया की नंबर 1 मिलिट्री हमारे पास नहीं दुनिया है, मतलब ये हमारे दिल में है ना। हाँ। लेकिन गूगल अगर करें तो वो दुनिया की नंबर 1 नहीं बनती, वो 6, 7 या 8 इसके राउंड बाउंड। मैं ईमान की पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रूह उनकी पावर हमारी ईमान है ना। ठीक है ना। तो वो तुर्की वाले भी ईमान वाले हैं, तो वो भी नंबर 1 होने ठीक है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा हूँ कि यार हमारे पास आर्मी भी है, अच्छे अदारे भी हैं, लेकिन बदकिस्मती थोड़ी सी ये है कि यार अगर उनमें ऑनेस्टी आ जाए ना, हार्ड वर्किंग आ जाए, तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं पाक मीडिया कॉमेडी। तो दोस्तों, इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जी ईरान में हैं और वो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अली शामखानी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच चाबहार बंदरगाह का विकास, अफगानिस्तान की स्थिति और व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई दोनों के बीच। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया में क्या बातें हो रही है इस वीडियो में। तो आइए पहले देखते हैं इस वीडियो को। और ईरान ने इस चीज़ को रेज़ किया और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का अचानक दौरा है तेहरान का। और वो उसकी वजह ये है कि जो चाइनीज़ की जो इनग्रेस है पर्शियन गल्फ में वो बढ़ती जा रही है। इमेजिन करें कि इंडिया चाइना को मैनेज करने के लिए किस तरह खित्ते में इंगेज हो रहा है। और ज़ाहिर बात है एक बड़ा मुल्क पाकिस्तान बीच में आता है। द वे दे बिलीव कि यार ये जो मुल्क है ये इसके इर्द-गिर्द जितने भी ममालिक हैं, क्योंकि पाकिस्तान के खित्ते में किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, सो दैट इज़ द बेस्ट बेट फॉर इंडिया। अब देखिए ना कि अब ये वो जो बातें कर रहे हैं कि जनाब हम एक ऐसा मैकेनिज़्म लेके आएँगे कि नेशनल करेंसीज़ में ट्रेड करेंगे। मैं लास्ट टाइम आई चेक्ड फ्रॉम समवेयर, मैं पता नहीं किसी से उन्होंने कहा जी एक जो यूएस डॉलर है पता नहीं कोई कितने हज़ार ईरानी रुपए बनता है एक यूएस डॉलर, बिकॉज डिवैल्यूएशन सैंक्शंस। लेकिन ईरान हैज स्टूड स्ट्रांग, मजबूत खड़ा रहा है अगेंस्ट ऑल दीज सैंक्शंस। और जारी बात है ईरान जो है वो एनर्जी रिच कंट्री है, स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ इन पर्शियन गल्फ, चाबहार और ये जो बाकी पोर्ट्स के हवाले से। सो चाइना जो है वो पर्शियन गल्फ में इन रोड्स बना रहा है। अब मुझे इस चीज़ की जो समझ है कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और ईरान के हवाले से है, उसमें भी इंडियंस को थोड़ी सी परेशानी हुई है। और अजीत डोवल साहब जो हैं वो ईरान पहुँचे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें इनको इंगेज करना है। सो लेकिन क्योंकि ईरान की कमज़ोरी ये है कि ईरान को स्पेस चाहिए, ईरान को बिज़नेस चाहिए, ईरान को तेल चाहिए, ईरान को ये जो कुछ चाहिए, ईरान कैन नॉट डू इट अनटिल एंड अनलेस कि ये लोकल करेंसी में ना हो। सो जिस तरह रशिया को फ़ायदा है, इसी तरह ईरान को फ़ायदा है। सो अमेरिकन्स कहाँ खड़े होंगे? वैसे अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इंडिया के एनएसए अजीत डोवल ईरान में कहा जा रहा है कि ये एक पहले से वैसे तो होते ही ऐसे विजिट्स जो है पता होता है, लेकिन अचानक इस विजिट को कहा जा रहा है जो पब्लिश हो रहा है इंटरनेशनल मीडिया में। उसमें दो बातें अभी तक सामने है कि एक तो उन्होंने कहा कि आपको पता ही है कि रशिया से जो ऑयल खरीदा है बड़े पैमाने पर इंडिया ने, वो अब कहा जा रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज की जो गाड़ियां उनमें वो वाला ऑयल इंडिया के थ्रू पहुंच रहा है और वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो बड़ी एक उनकी स्ट्रेटजी है ये। लेकिन उस ईरान ने कहा है कि हमारे साथ भी ये करें, क्योंकि उनके ऊपर भी तो पाबंदियां लगी थी ना जिस तरह रशिया, तो वो कह रहे हैं कि हमारे साथ क्यों नहीं। और दूसरा साथ में ये भी बात सामने आई कि जो करेंसी इसकी के जी इंडियन करेंसी में ये होगा, तो उन्होंने कहा कि ये जो है लोकल करेंसीज में जो तजारत की बात हो रही है उसमें भी हमें शामिल है। देखें जी, ये तो एक हवाले से इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन है। वो जो टाउन है, वो जो इलाका है रूस से लेके तो चीन तक और वहाँ से लेके ईरान तक, ये सारा जो इसमें जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं सारी इस हवाले से, तो इसमें ये खबर तो ऑलरेडी आई है और इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि इंडिया जो है वो रूसी तेल रीसप्लाई कर रहा है यूरोपियंस को। और अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये बाजार तो एक बहुत बड़ी खबर लगती है कुछ लोगों को, लेकिन मेरे नज़दीक इसमें खबर वाली कोई बात नहीं है। इसको अगर आप गहराई से
जो ऑयल और गैस की सप्लाई का इस खित्ते में एक लंबी हिस्ट्री है, उसको अगर देखें तो इससे भी आड़ किस्म की, यानी मोस्ट जो है वो डील्स इससे होती रही है। खुद ईरान जो है इसमें, चूंकि सबसे ज्यादा पहली दफा जब ईरान पे पाबंदी लगाई थी अमरीकियों ने ऑयल एक्सपोर्ट की, तो उस वक्त इस खित्ते में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो ईरान ही था। इनको अगर ये जाएंगे, ये हम पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे। ठीक हो गया, यानी बिलावल साहब अगर जाएंगे, ये पाकिस्तान से गिरदारी इधर- करें, जी, जी। ये पाकिस्तान से गिरदारी करेंगे, इनको किसी जरूरत नहीं जाना चाहिए। नहीं, उसकी रीजन क्या है? देखने वाले कहते हैं रीजन ये है गद्दारी, कि जो मतलब कश्मीर का इशू है वो हमारे लिए सबसे पहले है। ये मुसलमानों पे कितना जुल्म कर रहे हैं, जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने देते, ईद की नमाज नहीं पढ़ने देते। ठीक है, नहीं कश्मीर का इशू 1 मिनट के लिए मानते हैं, सबसे पहले नो डाउट 73 साल से कश्मीर का इशू बना हुआ है, ठीक है, लेकिन आपने बोला वहां नहीं जाना चाहिए, अगर जाएंगे गद्दारी करेंगे। ये गद्दारी एक करेंगे। तो बड़ा सवाल ये है, उसकी तरफ बाद में आता हूँ कि भाई क्या वो भी मिलना चाहते हैं या नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आपकी बात की तरफ आते हैं कि वो इशू हल कैसे होगा अगर जाएंगे नहीं? सर इनको दो टोक, जिस तरह खान साहब ने कहा था, जिस तरह खान साहब का नजरिया था, उस नजरिए पे चलना खान चाहिए। साहब का क्या स्टेल नजरिया था। खान साहब के होते हुए तो वहाँ पे जो पहले आर्टिकल कश्मीर, 370 हटा, ये जो वो आर्टिकल उन्होंने लगाया था कश्मीर की हटाया था। मुख्तारी खत्म करने के लिए, ये उसको मुख्तारी बहाल करनी चाहिए कश्मीर की। कैसे बेहतर कैसे होगा कश्मीर का? आपने बोला जाना नहीं चाहिए, ये बात नहीं अक़वाम मुत्तहिदा, ये सारे जो हमारे बाहर के हैं आलमी ताकतें, ठीक हो गया। ठीक है। वो इंडिया वाले अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस इन को नहीं सब को मानते, चाहिए, वो नहीं मानते। इन सबको चाहिए, यही तो गिरदारी कर रहे हैं। इनको पाकिस्तान को अपना स्टेल मौक़िफ़ रखना चाहिए। सर मेरा सवाल आप समझ नहीं रहे कि कैसे हल होगा। आपने बोला वहाँ ना जाएं, टेबल टॉक ना करें, ये एक लैदा मैटर है कि इंडिया वो देखो क्या जंग करें? बराबरी की सतह पे होता है, बराबरी की सतह पे टेबल पे बैठ के ही होता बराबरी। इंडिया पाकिस्तानी टीमों को नहीं जाने देता, हमारे खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं इशू करता है। कहाँ के? इंडिया जाने के लिए, तो हम हमारे प्लेयरों को। तो हमारा वजीर खारजा जा रहा है, हमारे इनको यहाँ शर्म आनी के चाहिए। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन है वो कहते हैं हम वहाँ पे भेजेंगे नहीं, आप कहते हैं वीजे नहीं इशू करता। सर हमने नहीं कहा- करते, हमारे कई ऐसे टूर्नामेंट हैं, कई ऐसे स्पोर्ट्स के इश्यूज हैं, ये नहीं करने देते, इंडिया वाले नहीं अलाउ करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त इंडिया और ईरान के जो टाइज है ना, दे आर कंप्लीट, दे आर ऑल सेट फॉर और रेडी फॉर रीसेट। ठीक है जी। और रिसेंटली जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर हुसैन आमिर जो हैं, उन्होंने विजिट किया था इंडिया का, और उनकी सारी लोगों से बातचीत हुई, तो उस वक्त भी ये फैसला हुआ और ये पता चला कि जो है वो मोदी साहब कितने चाहते हैं, कुर्बत चाहते हैं। और ये मैंने आपको बताया कि दैट शिया लॉबी इज़ बेसिकली is in India. They're trying to make an impact and trying to tell Prime Minister Modi that how important is Iran. और क्योंकि पाकिस्तान और ईरान जो हैं, they look each other from a sectarian lens. नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर वो 15 से 20% या 20 से 25% के बीच में, या 15 से समवेयर 20% के बीच में पाकिस्तान के अंदर शिया पॉपुलेशन है, जो कि लेकिन जो मुल्क है, जो हमारी स्टेट है, लार्जली ये सुन्नी डोमिनेटेड है। तो इसकी वजह से, और ज़्यादातर हम सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस में रहे हैं। अच्छा, बेहतरी आ सकती है कि नहीं? देखिए सर, बेहतरी क्यों नहीं आ सकती, कोशिश की जाए। मैं जब तक सेल्फ अपनी ज़ात को ठीक नहीं करूंगा, ये कौम कभी ठीक नहीं होगी। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो जरूर से लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें ताकि उनका भी सपोर्ट बना रहे, और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना ख्याल रखें।